5 साल की पूजा, 9 साल की निशा गर्मी से बेहालत शरीर खुजला रही होती है। तभी बड़ी बहन आशा आती है। निशा, पूजा, तुम दोनों चिलचिलाती धूप में चौखट पर क्यों बैठी हो? कितनी गरम गरम लू बह रही है, लू लग जाएगी, घर में आ जाओ। नहीं दीदी, घर में तो कितनी गमस चाहिए, मुझको बड़ी गर्मी लग रही है, खुजली भी मच रही है, मुझको ठंडे ठंडे पानी से धोना। बोलते बोलते पूजा की आंखें डबडबा जाती हैं। भीषण गर्मी के चलते बच्ची के शरीर में घमौरी के दाने भरे थे और फुंसी से खून भी निकल रहा था। रो मत मेरी प्यारी पूजा, सुमन और किरण दीदी पानी भरने गई हैं, बस पानी लेकर आती होंगी, फिर मैं तुम्हें ठंडे ठंडे पानी से नहला दूंगी। बेचारी किरण, सुमन कड़ी धूप में बाल्टी भगोने लिए पानी भरने के लिए लाइन में खड़ी थी। किरण दीदी, अब मुझसे और इस चिलचिलाती गर्मी में खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, चक्कर आ रहे हैं। समझ सकती हूँ सुमन, बस एक जने के बाद हमारी बारी आने वाली है। तभी आगे वाली महिला के हटते ही झगड़ालू कमला फट से बड़ा सा गैलन लगा देती है। अरे कमला ताई, ये तो गलत बात है। हम दोनों बहनें एकदम पीछे से नंबर लगाकर खड़ी थी, आपने बीच में से अपना गैलन लगा दिया। आप तो पीने का पानी सबसे पहले भर चुकी हैं। अरे पीने का पानी भर लिया तो क्या उसमें पूरा दिन थोड़ी ना चलेगा गुजारा? गर्मी का मौसम है भैया, पानी का ज्यादा खर्चा है। चलो हटो पीछे दोनों, पहले मेरी बाल्टी गैलन भरेगा, फिर भर लेना तुम। जाने दो दीदी, इनसे चिकचिकबाजी करने का कोई फायदा नहीं है। जहाँ 1.5-2 घंटे इंतजार किया है, थोड़ी देर और सही। कमला जैसे पानी भर कर हटती है, तभी चंपा बाल्टी लगाकर चिढ़ते हुए कहती है, हाँ, एकदम बर्फ जितना ठंडा ठंडा पानी निकल रहा है, आज तो खूब नहाऊंगी। इतनी देर तक पानी के इंतजार में गर्मी में खड़े खड़े दोनों बहनों की हालत खराब हो जाती है, जिससे सुमन भड़कते हुए बाल्टी हटा देती है। बस बहुत हो गया, आप सबका तमाशा लगा रखा है। किरण दीदी, आप बाल्टी लगाओ। घमंडी पड़ोसन चंपा राशन पानी लेकर बेचारी दोनों गरीब बहनों पर चढ़ जाती है। दो कौड़ी की कोढ़िन की बेटी, तेरी मजाल कैसे हुई मेरी बाल्टी खींच कर साइड करने की? चल अब उठो यहाँ से तुम दोनों, अब से यहाँ पानी नहीं भर सकती हो। क्यों नहीं भरेंगे हम पानी? हम भी किराया, बिजली, पानी का बिल चुकाते हैं। अरे ओ मोहल्ले के मर्दानों, तुम में दम नहीं है क्या? रोको इन छोकरियों को, कि इनकी माँ कोढ़ी की रोगी है, छुआछूत फैलाएगी ये। मोहल्ले के मर्दाने कमला के भड़कावे में आकर उन्हें दूर धकेल देते हैं। दोनों बहनों का हाथ पांव जख्मी हो जाता है और पानी भी भाग जाता है। खाली बाल्टी लेके आंचे में आती हैं, जहाँ रोग से ग्रस्त खाट पर पड़ी सविता पानी मांगती है। बिटिया, एक गिलास पानी पिला दे, बड़े जोर की प्यास लगी है। दोनों की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। सुमन, किरण, तुम दोनों रो क्यों रही हो? बाल्टी क्यों खाली है? किरण बिलखते हुए सारी बात बताती है। हे भगवान, घर में एक बूंद पानी नहीं है, सारा काम अधूरा पड़ा है, कैसे निपटाएंगे बगैर पानी के खाना, बर्तन, नहाना धोना। अब तो केवल एक ही चारा बच गया है दीदी, चलो हम पांचों बहनें नदी पर चलते हैं। पर सुमन, वो नदी यहाँ ही किलोमीटर दूर है, आते जाते सांझ ढल जाएगी, ऊपर से इतनी भयंकर गर्मी है। पर दीदी, अपने मैले कपड़े सर्फ में भिगो दिए हैं, अगर आज धुले नहीं तो गर्मी से बदबू आ जाएगी। नदी पर चलकर हम कपड़े भी धो लेंगे, बर्तन मांज लेंगे और नहा धो भी लेंगे। पांचों बहनें कड़ाके की गर्मी में नदी पर आ पहुंचती हैं। नदी का पानी हीरे की तरह चमक रहा था। किरण दीदी, सुमन दीदी, इस नदी का पानी तो बर्फ के जितना ठंडा ठंडा है, मुझको नहाने में बड़ा मजा आ रहा है, आप भी नहाओ ना। मैं बर्तन मांज कर नहा लूंगी निशा, तुम नहाओ और ज्यादा अंदर मत जाना, नदी का पानी गहरा है। दोनों छोटी बहनें ठंडे पानी में छपक छपक कर नहाने लगती हैं। अरे वाह, इस नदी का पानी इतना शुद्ध और स्वच्छ है कि बिना रगड़े पटके कपड़ों के मैल निकल गए। हाँ, बर्तन भी कितने चमचमा रहे हैं, कितनी ठंडक है यहाँ। मेरा तो दिल कर रहा है इस नदी किनारे हम अपना संसार बसा लें। कुछ देर में पांचों नदी पर से काम खत्म करके घर आती हैं, जहाँ बीमार माँ पसीने में लथपथ पड़ी थी। बिटिया, जरा पंखा कर दे, मन बड़ा बेचैन हो रहा है। हाँ माँ, भी करती हूँ, लगता है गर्मी से लाइट कट गई है। तभी चमन लाल किराया मांगने आ धमकता है। बिजली मैंने कटवाई है, क्योंकि पिछले 2 महीने से तुमने किराया नहीं भरा है। अब मेरा मकान खाली कर दो। मकान खाली कर दे? मगर क्यों? इतने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, अपनी बीमार माँ को कहाँ लेके भटकेंगे हम? ये तुम्हारा झमेला है, खुद समझो। तुम लोगों के चलते मैं पूरा चोल थोड़े ना खाली करवाऊंगा। बाकी जब तक तुम खाली नहीं करोगी, बिजली पानी चालू नहीं करूंगा। गर्मी में सड़ना हो तो तुम्हारी मर्जी।
अड़ोस पड़ोस मकानदार सब बेचारी बहनों के बैरी हैं। वहीं गर्मी का कहर से सविता की दशा बिगड़ती जा रही थी। 5 बहनें नदी पर आकर फूट फूट कर रोती हैं। आखिरकार सविता 5 बेटियों को अनाथ छोड़कर गुजर जाती है। ना समझ पूजा निशा कफन हटाकर स्वर्गवासी माँ के सीने से लगकर बिलखने लगती हैं। माँ उठो ना, दीदी माँ इतनी देर तक क्यों सो रही है, उठाओ ना इनको। माँ हमें अनाथ करके चली गई है पूजा। तभी निर्दयी मकान मालिक उनका सामान उठाकर फेंकने लगता है। अरे तुम सब अनाथ बहनों ने क्यों मेरे आंगन में मैयत लगा रखी है? चलो फूटो यहाँ से सब। 5 टूटे मन से माँ की लाश उठाकर शमशान घाट लाकर अंतिम संस्कार कर देती हैं और धूप में मारी मारी फिरने लगती हैं। दीदी दीदी मेरे पैर में छाले पड़ गए, घर चलो ना। घर का बड़ी बहनों का दिल निकल आता है। अब हम अनाथ बहनों का कोई घर नहीं है निशा। 5 अनाथ लाचार बहनें लू भरी गर्मी में चलती जा रही थीं। तभी पूजा की घिसी चप्पल टूट जाती है। 5 प्यास से व्याकुल थीं। दीदी धूप से कदम उखड़ने को हो रहे हैं, अब और नहीं चला जाता। नसीब उन 5 अनाथ बहनों को उसी नदी पर ले आता है जहाँ ठंडा ठंडा पानी बह रहा था। 5 नदी वाली छायादार जमीन पर विश्राम करती हैं। तभी किरण, दीदी वो देखो ये जानवर कैसे जमीन में गड्ढा बनाकर सोई पड़े हैं। किरण, घास वाली जमीन में ठंडक मिलती है, इसीलिए ये ऐसा गड्ढा खोद कर बैठे हैं। दीदी वो चिड़िया रानी चोंच में घास क्यों चुन रही है? ताकि वह अपने आने वाले बच्चों के लिए घोंसला बना सके पूजा। फिर तो हम भी नदी किनारे घर बनाकर बड़े आराम से रह सकते हैं। पूजा का विचार बाकी चारों को रास्ता दिखाती है। दीदी इस नदी किनारे की जमीन पड़ी हुई है, हम यहाँ पर अपना संसार बसा सकते हैं। यहाँ स्वच्छ पानी शुद्ध हवा मिलेगी, और क्या चाहिए? कम से कम किराया देने की चिंता तो नहीं रहेगी। सही कह रही हो तुम किरण, देखो इस जंगल में दूर दूर तक हरी दूब की घास है और नींव बनाने के लिए लकड़ियां तो हमें पेड़ों से मिल जाएंगी। अब 5 अनाथ जुगाड़ बहनें मिलजुल कर कड़कड़ाती धूप में कड़ी मेहनत करके कठोर लकड़ी काटकर घर की नींव बनाती हैं। दोनों छोटी बहनें घास इकट्ठा करती हैं। ये लो सुमन दीदी, हमने 2 टोकरी घास इकट्ठा कर लिया है। शाबाश मेरी बहादुर बहनों, मगर इतने से बात नहीं बनेगी, हमें और घास चाहिए होगा। ठीक है दीदी, हम और घास जुटा लेंगी। लगभग कुछ घंटों के संघर्ष के बाद 5 नदी किनारे अपने लिए घास का मजबूत टिकाऊ झोपड़ा बना लेती हैं। देखो सूरज डूब रहा है, अंधेरा ढलने वाला है। अब घर के अंदर चलते हैं क्योंकि थोड़ी देर में जंगली जानवर भटकने लगेंगे। दीदी मुझको भूख लगी है। मैंने देखा था, थोड़ी दूरी पर काफी मीठी शहतूत और बेरी का पेड़ लगा हुआ है, मैं तोड़ कर लाती हूँ। दोनों बहनें भोजन की तलाश में जाती और पेड़ से शहतूत बेर ले आती हैं, जिससे सब पेट भरते हैं। अरे वाह, बेर कितने पक्के और मीठे हैं, मजा आ गया खाकर। 5 अनाथ बहनें नदी किनारे बसाए अपने आशियाने में सुकून की नींद सोती हैं। अगले दिन किरण को नदी के पास एक नन्हा सा साग उगा दिखता है, जिसे उसे जुगाड़ आता है। दीदी देखो ये साग का पौधा कितना प्यारा लग रहा है। हाँ मगर किरण, इसमें हमारा पेट थोड़ी भरेगा। घर तो बन गया, लेकिन पेट पालने के लिए कुछ करना होगा। दीदी देखो इस नदी के किनारे की जमीन कितनी उपजाऊ है, हम यही खेती बाड़ी कर लेते हैं। वैसे भी गर्मियों के सीजन में हरी सब्जियां काफी महंगी हैं बाजार में। विचार अच्छा है, और खेत की सिंचाई हम नदी के पानी से कर लेंगे। अब 5 भीषण गर्मी में भूभाग को काफी साफ करती हैं और क्यारियां बनाकर फसल की बुआई कर देती हैं और नदी से छोटा छोटा रास्ता बनाकर खेतों तक पानी पहुंचाने का जुगाड़ करती हैं। यह फसल की सिंचाई अच्छे से हो जाएगी, बस हमें थोड़ा सब्र रखना होगा। अब खेती बाड़ी करके 5 बहनें नदी से ताजी मछलियां निकालकर बेचना चालू कर देती हैं। वहीं कुछ ही हफ्तों में उनके खेत में हरी साग सब्जी, रसीले टमाटर निकलने लगते हैं, जिससे 5 अनाथ बहनें अपना भरण पोषण कर पाती हैं। आओ आओ, नदी किनारे उगी ताजी सब्जी ले जाओ, जो खाएगा वो गुन गाएगा, जो नहीं खाएगा पछताएगा। नन्ही पूजा के सब्जी बेचने सुनकर ग्राहक मुस्कुराते हुए खींचे चले आते हैं। अरे वाह, सब्जी तो बड़ी ताजी है। बहन 1 किलो देसी टमाटर, 2 किलो फूल गोभी तौल देना। जी बिल्कुल, अभी देती हूँ। अरे ये रेहू मछली क्या भाव दे रही हो? 120 रुपए किलो का रेट लगेगा भाई जी, नदी से निकाल कर लाए हैं, एकदम जिंदा मछली है। ठीक है, 2 किलो तौल दो। प्रतिदिन के साथ 5 अनाथ बहनें बाजार लगाकर अच्छा लाभ कमाती हैं और खुशी खुशी अपने नदी के संसार में बस कर रहने लगती हैं।